दोस्तों, ब्रह्मास्त्र हिट है या फिर फ्लॉप। एक कमेंट जो हर वीडियो में आता है जब भी मैं ब्रह्मास्त्र का अपडेट देता हूं कि ये मूवी फ्लॉप हो गई भाई, फ्लॉप हो गई भाई, फ्लॉप हो गई, या फिर जो सपोर्ट में वो कहते हैं ब्लॉकबस्टर हो गई। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे ट्रेड पंडितों का क्या कहना है, उनके अनुसार ये मूवी हिट है या फिर फ्लॉप, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और एक बात तो यहां पे साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि भाई साहब अभी तक ये मूवी रन कर रही है, यानी कि स्टिल रनिंग इन बॉक्स ऑफिस। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि मूवी फ्लॉप हो गई तो वो अपने आप में बुर्बक हैं। तो गाइज देखेंगे कि क्या है हिसाब किताब। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ भी बोलूं उससे पहले एक जो जनरल ऑडियंस है, नॉर्मल ऑडियंस है, जिन्हें बॉक्स ऑफिस के बारे में कुछ पता नहीं होता, वो क्या सुनते हैं? वो यही सुनते हैं कि इस मूवी का बजट बताओ कितना था। भाई बजट तो 410 करोड़ है। और कमाया कितना? इसने अभी पहले हफ्ते में 300 करोड़ कमाया है। तो भाई साहब ये तो फ्लॉप है ना, क्योंकि देखो बजट पार नहीं किया गया तो फ्लॉप है फिर। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो इसके पास अभी भी 2 हफ्ता बचा हुआ है, क्योंकि विक्रम वेधा और पोन्नियिन सेल्वन 30 तारीख को रिलीज होगी। तो 2 हफ्ता ये और कमाएगी। अभी इसकी गाड़ी कहां तक जाके रुकेगी देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन भाई साहब इस मूवी को अपना बजट तो पार करना होगा एज आ वर्ल्ड वाइड। दोस्तों, अगर हम लोग बॉक्स ऑफिस इंडिया की देखें या फिर बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड की देखें, ये बहुत फेमस पोर्टल है और उसमें जो गाइज आर्टिकल लिखते हैं, जो ट्रेड पंडित हैं, उनका एक बात साफ तौर पे कहना है कि इस मूवी को अगर हिट होना है तो एज आ नेट इंडिया, जंगाइज एज आ नेट इंडिया इसको कमाना होगा 250 करोड़। जंगाइज 250 करोड़ रुपए नेट इंडिया इसको कमाना ही होगा। और वर्ल्ड वाइड की कमाई इसको 400 करोड़ से प्लस करना होगा, तभी ये मूवी क्लियर हिट कहलाएगी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो मैं यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा इंडिया बॉक्स ऑफिस, इसने अभी तक दोस्तों इस मूवी को क्लियर हिट दे दिया है। क्या देख के? सेकंड वीकेंड के कलेक्शन को देख के इनका मानना है कि ये जो मूवी है बॉक्स ऑफिस में अपना बजट को क्लियर कर देगी, पास कर देगी। वहीं दोस्तों, अगर हम लोग देखें इसके अलावा बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड, उनका कहना है कि जिस तरीके से इस मूवी ने जंप लिया है दूसरे वीकेंड में, तो अभी तक स्टिल यानी कि 10 दिनों की कमाई इस मूवी का अराउंड 200 करोड़ तो हो गया है पार। वहीं इसके अलावा वर्ल्ड वाइड 330 करोड़ रुपए हो चुका है। तो इन्होंने तो दोस्तों सुपर हिट का वर्डिक्ट दे दिया है और इनके काफ़ी अच्छे फॉलोवर्स हैं। अगर आप लोग जाके देखो, मेरे ख्याल से 2-3 लाख फॉलोवर्स तो हैं ही ट्विटर में। वहीं दोस्तों, अगर हम लोग बॉलीवुड मूवी रिव्यूज़ की माने तो उन्होंने कहा है कि अगर इस मूवी को हिट होना है तो भाई साहब 410 करोड़ का जो जियांट बजट का है, जो बजट है उसको पास करना होगा, उसको पार करना होगा। अभी गाइज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और ट्रेड पंडितों का क्या कहना है और मेरा क्या मानना है। देखो भाई साहब, इस मूवी को थिएट्रिकली ही अपने बॉक्स ऑफिस में अपने बजट से ज़्यादा कमाना होगा। एक नॉर्मल इंसान जब तक सुनेगा नहीं कि बजट से ज़्यादा कमाया, तब तक भाई साहब उसके नज़र में भी वो मूवी फ्लॉप ही होगी, चाहे उसने शुरुआत में कितने ही बड़े झंडे क्यों ना गाड़े हों। लेकिन टोटल जब लाइफ टाइम का कलेक्शन की बात होगी तो कमाई बजट से ज़्यादा होना चाहिए। अभी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि नेट इंडिया 400 करोड़ होगा तभी हिट का वर्डिक्ट मिलेगा। तो भाई साहब नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे दोस्तों ये जो मूवी है सिर्फ और सिर्फ थिएट्रिकल रन से ही नहीं कमाती, ये OTT यानी कि स्ट्रीमिंग पार्टनर से कमाती है, यानी कि डिजिटल जो होता है जैसे कि अमेजन, नेटफ्लिक्स, यहाँ से भी इसको काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं। वहीं इसके अलावा म्यूज़िक राइट से भी अच्छी कमाती है, सैटेलाइट राइट यानी कि टीवी में भी दिखा के काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 50 करोड़ अकेले इस मूवी को म्यूज़िक के लिए दिया गया है, जो एक बहुत कह सकते हैं कि बड़ा अमाउंट है। क्योंकि दोस्तों देखो, अभी बॉलीवुड की मूवीज़ के गाने कोई अच्छे नहीं हैं। इसका एक गाना इस तरीके का वायरल है, केसरिया वाला, आपको पता होगा, अभी भी रील्स इतने बन गए, मेरे ख्याल से 3-4 मिलियन व्यू वो तो हो गए होंगे रील्स, अगर जहाँ तक मैं सही हूँ। वहीं दोस्तों अभी इसके और भी ट्रैक आएंगे। तो गाइस अकेले म्यूजिक राइट से ही 50 करोड़ रुपए की कमाई हुई है इन लोगों की। वहीं इसके अलावा सैटेलाइट राइट भी दोस्तों अच्छे ही बिके होंगे। मैं कम से भी कम 75 करोड़ रुपए लेता हूँ इसके सैटेलाइट यानी कि टीवी में दिखाने के राइट्स, वो भी बहुत महंगे महंगे बिकते हैं। वही दोस्तों सबसे ज़्यादा कमाई हो रही है इन दिनों OTT से, यानी कि OTT डील इसका कितना हुआ है, कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं 300 करोड़, कुछ कह रहे हैं 200 करोड़। लेकिन दोस्तों इस मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूटर है यानी कि फोक्स स्टार,
उनका अपना खुद का एक OTT प्लेटफॉर्म है, आपको पता है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार। तो अगर वो अपने प्लेटफॉर्म में डालेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार ग्लोबली देखा जाता है। अगर वो और किसी को बेचते हैं तो कम से भी कम दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कम से भी कम 150 करोड़ रुपए इसको वहां से मिलना ही मिलना है भाई, मिलना ही मिलना है। जब RRR जैसी मूवी को मतलब रिलीज से पहले ही 300, मेरे ख्याल से 350 करोड़ रुपए मिला था, और KGF को 320 करोड़, तो इसका 150 करोड़ तो भाई साहब हकदार है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इस मूवी ने लगभग, आप लोग देख लो आराम से 250-300 करोड़ रुपए तो इसने इन्हीं चीज़ों से कमा लिए। तो कहीं ना कहीं भाई मेकर्स मुनाफे में है, डिस्ट्रीब्यूटर मुनाफे में है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ थिएट्रिकल रन में अपने बजट को क्लियर करना होगा, ये मूवी पास हो जाएगी, हिट हो जाएगी। तो गाइज ये कुछ गणित है इस मूवी को हिट होने के लिए, यानी कि बजट को क्लियर करना होगा। और अभी के हिसाब से, यानी कि करंट सिनारियो के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये बजट से ज़्यादा जाएगी और कहीं ना कहीं 500 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करेगी। नेट की कमाई इसकी 250 करोड़ प्लस जाने वाली है। तो दोस्तों आपका इस पे क्या है कहना, बताओ कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।